से ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। अगर कभी आपको बचपन में ही घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ जाए तो संकोच मत करना। महान कवि, महान संगीतकार सम्राट लता मंगेशकर जी को भी बचपन में ही अपने घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी थी। आप सोचो कि मेरी हाइट कम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को देख लो, हाइट छोटी थी लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानी। यही तो मैं सोच धर्म के माध्यम से कहूंगा आपको कि अपने तुलना मत करो। आप कभी कहो, आपके मन में विचार आ जाए कि मैं हार रहा हूं, क्या मैं जीवन में इतनी बार हार गया। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे थे, 15 बार चुनाव हारने के बाद चुनाव जीते, लेकिन जीवन में हार नहीं मानी। आप कहते हो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप कहते हो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लालू यादव जी ने संकोच नहीं किया, बिहार की सत्ता में आ गए। आप कहते हो कि मैं बनना कुछ और चाहता था लेकिन बन गया कुछ और। तो महान कवि, महान स्पीकर डेल कार्नेगी, कौन? डेल कार्नेगी, जो फुटबॉलर बनना चाहते थे लेकिन क्या बन गए? इतने सफल वक्ता बन गए। और आपके मन में विचार आ जाए कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन बन गया विद्वान, विद्वान बन गए। तो संकोच ना मत, क्योंकि डॉक्टर, डॉक्टर लौकिक व्यवहार में क्या, डॉक्टर तो लौकिक व्यवहार में 100-200 मरीजों को ठीक कर देगा, शरीर को ठीक कर देगा, लेकिन एक विद्वान, एक शास्त्री एक चीज सुझाओ, चाहे वो संस्था से पढ़ा विद्वान हो, चाहे वो स्मारक से पढ़ा विद्वान हो, पंडित मत बोलो उसको। उसको पंडित तो ब्राह्मण भी होते हैं, सब होते हैं, उसको आपको उद्बोधन में शास्त्री बोलना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है। वो कोई पूजा प्रतिष्ठा पाठ कराने के लिए उद्देश्य से पंडित शास्त्री नहीं बना है। वो शास्त्री क्यों बना है? ताकि जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकूं और करा सकूं। और अगर आप कभी विद्वान बन गए, आप कभी विद्वान बन गए तो झिझकना मत, क्योंकि एक विद्वान जिनवाणी के संदेशों को लाखों लोगों तक क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। डॉक्टर इंजीनियर खूब बन गए, खूब बनते आए, लेकिन अब बारी है जैन विद्वान बनने की, भगवान महावीर स्वामी की ध्वजा को लहराने की, अपने जीवन में संतोषता के भाव को धारण करने की, अपने जीवन में लक्ष्य बनाने की। लक्ष्य, लक्ष्य भी ऐसा बनाना जो पूर्ण कर पाओ, वरना शेख चिल्ली की तरह क्या बना लो, आशंका पूरी है, काम कुछ नहीं कर पा रहे। लक्ष्य निश्चित हो। अगर आपका लक्ष्य निश्चित होगा तो आप कभी भी अपने जीवन में भटकोगे नहीं। और कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आपके अंदर अनंत ऊर्जा का भंडार है। आप भी सामने वाले से ज्यादा सक्षम हो। कभी भी किसी के सामने अपने को नीचा मत मानो, स्वयं को नीचा मत मानो, ना सामने वाले को नीचा दिखाओ, और संतोषता का भाव धारण करो। अभी आपको सब मिल गया, छोटी आयु में आपको धन मिल गया, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, सब मिल रहा है, और आप उस भोजन की थाली को क्या कर देते हो? ठुकरा देते हो कि खाना अच्छा नहीं बना। बच्चों, जब जब आपके मन में आए विचार कि खाना अच्छा नहीं बना, इतना अच्छा खाना होने के बाद भी वो फुटपाथ पे बैठे बच्चों का चेहरा एक बार याद कर लेना, जिनको एक समय का भोजन भी नसीब में नहीं होता है। आप सौभाग्यशाली हो। आप क्या हो? सौभाग्यशाली हो, जितना अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। कभी पढ़ाई के नाम से थक जाओ कि मुझे नहीं पढ़ना है, उन बच्चों को याद करना, वो एपीजे अब्दुल कलाम को याद करना, जो पढ़ना चाहते थे लेकिन क्या नहीं था? धन नहीं था। आपके पास इतने अच्छे माता पिता मिले, इतना अच्छा कुल मिला, धन मिला, पूरी व्यवस्था भी से मिल गई, लेकिन आप यदि संतोषता के भाव को धारण नहीं कर पाओगे और लोभ को अपनाते रहोगे तो क्या होगा? आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। शरीर को स्वच्छ मानते रहोगे और अंतरंग में क्या भरी पड़ी है अम्मा जी? कषाय भरी पड़ी है, मलिनता है। कैसे? महाभारत की वो घटना याद करो, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, पांडवों को पश्चाताप हो रहा था कि पूरे कुल का नाश हो गया, पूरे वंश का नाश हो गया। अब श्री कृष्ण जी के पास वो जाते हैं,
किसके पास? श्री कृष्ण जी के पास जाते कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। कहाँ पर जाना है? तीर्थ यात्रा पे जाना है। श्री कृष्ण ने व्यस्तता बताते हुए कहा कि मैं नहीं जा सकता। क्या कहा? मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे बदले इस तुम्बी जानते हो, इस तुम्बी को लेकर चले जाओ, जिसमें दूध को रख दिया जाए तो दूध क्या हो जाए? फट जाए, कड़वा। क्या कहते हैं उसको? तुम्बी को यहाँ तुमड़ी। तो उस तुम्बी को तुम क्या करा के लाना? तीर्थ यात्रा करा के लेकर आ जाना। पांडव श्री कृष्ण जी के वचनानुसार कहाँ चले गए? कहाँ गए? यात्रा पे गए। तुम्बी को भी बड़े बड़े महासागरों की, बड़े बड़ी महानदियों की, काशी, मथुरा, चार धाम की क्या करा ला है? इसको तुमड़ी को स्नान करा ला है। और जब कहाँ पर आते हैं? मथुरा में आते हैं, नहीं, द्वारिका में आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण उस तुमड़ी की खीर बना के किसको दे देते हैं? पांडवों को। पांडवों के मुंह में जैसे ही खीर जाती है, कड़वाहट के मारे क्या थूक देते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, बंधुओं, क्या? ये तुमड़ी, ये तुमड़ी तो चार धाम, बड़े बड़े महासागर, महानदियों का स्नान करके आ गई, उसके बाद भी तुम्हें कड़वाहट लग रही है, क्योंकि इसका बाहरी तन शुद्ध था, अंतरंग शुद्ध नहीं था। यही संदेश, कितना बड़ा संदेश हमें दे जाता है